जिस दौरान वो एक दीवार को इस तरह सहलाता है जैसे वो किसी आइटम की पिंकी को सहला रहा हो। वहीं ये सब बंधुआ मजदूर भी देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैंस ये सब चल क्या रहा है। अब फाइनली उस आदमी को मेन पॉइंट मिल जाता है, जिसके बाद वो उसकी केबल को ठीक कर देता है। फिर वहां से जाने से पहले बंधुआ मजदूर उसे $50 की रिश्वत देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे सारे चैनल्स फ्री में प्रोवाइड करवा सकते हो। जिस पर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि भुखड़ी के तू मुझे घूस देने की कोशिश कर रहा है, रुक मैं अभी तेरी कंप्लेंट पुलिस में करता हूँ। अभी सुनकर बंधुआ मजदूर की फट जाती है और वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी वो आदमी भी हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हें चूतिया बना रहा था, मैं तुम्हें सारे चैनल्स फ्री में दे तो दूंगा लेकिन इसके बदले में तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। बंधुआ मजदूर भी उसकी बात मान जाता है और फिर वो आदमी उसे अपना नाम मुट्ठीलाल हाथ गाड़ी बताता है। फिर जाने से पहले मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर से कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ घूमने चलना होगा। बंधुआ मजदूर कहता है कि कल तो मुझे जरूरी काम है, लेकिन मुट्ठीलाल उसे जोर जबरदस्ती करके अपनी बात मनवा लेता है। फिर अगले दिन जब बंधुआ मजदूर टीवी देख रहा था तभी मुट्ठीलाल उसके घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बंधुआ मजदूर जब बाहर देखता है तो मुट्ठीलाल उसे कहता है कि तुम भूल गए क्या, आज हमें घूमने जाना है। जिसके बाद वो दोनों मुट्ठीलाल के ट्रक में बैठकर शहर से बाहर चले जाते हैं। मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर को एक सैटेलाइट स्टेशन पर लेके जाता है जहाँ से पूरे शहर के टीवी सिग्नल्स आते थे। मुट्ठीलाल कहता है कि यही फ्यूचर है और इसी सैटेलाइट की मदद से लोग अपने फोन, इंटरनेट और कंप्यूटर को चला पाएंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर लेटकर बातें करते हैं, जहाँ पर मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर से कहता है कि बचपन में उसका कोई दोस्त नहीं था, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उस पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए वो अपना पूरा टाइम सिर्फ टीवी देखकर बिताता था। फिर बंधुआ मजदूर भी उसे बताने लगता है कि पिछले हफ्ते ही उसका ब्रेकअप हो गया और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, इसलिए उसने शहर बदल लिया और यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ ऑफिस में उसकी मुलाकात दत्तो रानी नाम की एक लड़की से हुई और अब बंधुआ मजदूर उसे बहुत पसंद करता है। फिर वहाँ से जाते हुए मुट्ठीलाल बंधुआ मजदूर से कहता है कि तुम्हें दत्तो रानी को एक रोमांटिक डेट पर ले जाना चाहिए, इससे वो तुमसे इंप्रेस हो जाएगी और तुम्हें अपनी पिंकी देने के लिए भी मान जाएगी। फिर अगले दिन जब बंधुआ मजदूर अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था तभी वहाँ पर मुट्ठीलाल भी टपक पड़ता है और बंधुआ मजदूर के दोस्तों से कहता है कि मैं बंधुआ मजदूर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिसके बाद वो भी उनके साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। लेकिन मुट्ठीलाल खेल खेल में इतना पागल हो जाता है कि वो हर जगह पर तोड़फोड़ मचा देता है। अब उसकी इन हरकतों से बंधुआ मजदूर उससे बहुत गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो, जिसको सुनकर मुट्ठीलाल को बहुत बुरा लगता है। फिर जब बंधुआ मजदूर वहाँ से अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसके फोन पर मुट्ठीलाल के बहुत सारे वॉइस मैसेज आए होते हैं। अब ये सुनकर बंधुआ मजदूर थोड़ा हैरान हो जाता है कि मुट्ठीलाल उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा दखल क्यों दे रहा है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब बंधुआ मजदूर चेक करता है तो बाहर दत्तो रानी होती है, जिसको उसने आज रात अपने घर पर मूवी डेट के लिए बुलाया था। फिर वो दोनों वहाँ पर गचागच की मूवी चलाकर मूड बनाने लगते हैं कि तभी अचानक उनकी केबल के सिग्नल चले जाते हैं। अब बंधुआ मजदूर उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं होते। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी केबल को ठीक करने के लिए मुट्ठीलाल को फोन करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे फोन लगाता तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और दरवाजा खोलने पर बाहर मुट्ठीलाल खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि देखा दोस्त, तुम्हारे बुलाते ही मैं आ गया। लेकिन बंधुआ मजदूर ने तो अभी तक उसे फोन भी नहीं किया था। वो कहता है कि अंदर दत्तो रानी है और आज मेरा उसे बजाने का पूरा प्लान है, तुम जल्दी से केबल चालू करो ताकि हम मजदूरी वाली फिल्में देख सकें। अभी सुनकर मुट्ठीलाल सबसे पहले उसकी बंदी को देखता है और कहता है कि तुम उसके लिए अपनी जीभ और उंगली दोनों का इस्तेमाल करना। फिर वो उसे कहता है कि केबल तो मैं ठीक कर दूंगा लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। अब क्योंकि बंधुआ मजदूर को बहुत जोर की मजदूरी करनी थी इसलिए वो उसकी ये शर्त मान जाता है।